नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका फिर स्वागत करता हूं। महाभारत कथाओं की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए उद्योग पर्व की कथाएं चल रही हैं और उद्योग पर्व में भी विदुर नीति चल रही है। विदुर नीति और कुछ नहीं, विदुर जो है धृतराष्ट्र को समझाने बुझाने की कोशिश कर रहे हैं कि युद्ध ना हो। तो पिछले एपिसोड को ही आगे बढ़ाते हुए आगे की कथा आपके सामने फिर प्रस्तुत है। विदुर ने पहले उनसे कहा था कि आप दुर्योधन के हाथों में राज्य देकर आप उसे राज्य से भ्रष्ट होते हुए देखेंगे। अब आगे धृतराष्ट्र बोलते हैं, ये सुनकर कहते, विदुर एक बात बताओ, ब्रह्मा ने पुरुष को जो कठपुतली की तरह बांध कर रखा है, जो प्रारब्ध के अधीन है, तुम कहते चलो, यानी मेरे प्रारब्ध में जो होगा तो मैं समझूंगा, यदि मेरे प्रारब्ध में तुम्हारी बातें समझना होगा तो मैं समझूंगा। अब विदुर जी कहते हैं कि समय के विपरीत यदि बृहस्पति भी बोले तो उनका अपमान और बुद्धि की भी अवज्ञा होगी, जिससे बैर हो जाता है तो शत्रु सभी कार्य उसके जो हैं वो पापमय प्रतीत होते हैं और मित्र के सभी कार्य जो हैं शुभ प्रतीत होते हैं। यदि आपका किसी से बैर ठन गया है तो उसके सारे कार्यों में ही आपको शत्रुता ही नजर आएगी, बुरे ही नजर आएंगे। राजन, दुर्योधन के जन्म लेते समय मैंने कहा था, पहले ही ये कह दिया था कि केवल आप इस पुत्र को त्याग दें, इस त्याग से 100 पुत्रों की वृद्धि होगी और ना त्यागने से उनका नाश होगा। जो वृद्धि भविष्य में विनाश का कारण बने उसे महत्व नहीं देना चाहिए। जो लोग धन के होते हुए भी गुणों से हीन हैं, उनका तो सीधे त्याग कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। तो धृतराष्ट्र बोलते हैं, विदुर तुम जो कह रहे हो लगता तो हितकर है, परिणाम हितकर है, ये भी ठीक है कि जिस ओर धर्म होता है उसी पक्ष की जीत होती है, तो भी मैं बेटे का त्याग नहीं कर सकता। जो लोग निंदा में लगे रहते हैं, जिनका दर्शन भी अशुभ है, साथ रहने में भी खतरा है, उनसे धन का लेन देन नहीं करना चाहिए। अब विदुर जी आगे उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जिनका स्वभाव ही दूसरों में फूट डालना हो, कामी हो, निर्लज्ज हो, पापी, धूर्त, उन्हें साथ नहीं रखना चाहिए। राजन, अपने जाति भाइयों को उन्नतिशील बनाना चाहिए, कुटुंबीजन का सत्कार करना चाहिए। कुटुंब के लोग गुणहीन हैं तो भी उनकी रक्षा करनी चाहिए। फिर जो समर्थ हैं, गुणवान है, उनकी तो बात ही क्या है। वीर पांडव उनको तो वो तो समर्थ हैं, तो आप उन पर कृपा कीजिए, उनकी जीविका के लिए आप उनको कुछ गांव दे दीजिए। आप वृद्ध हैं, आपको अपने पुत्र के ऊपर शासन करना चाहिए, उसे अपने आदेश मनवाने के लिए बाध्य करना चाहिए। और जाति भाइयों के साथ झगड़ा करना कोई ठीक बात थोड़ी ना है, बल्कि मिलकर जो है उपयोग करना चाहिए। सुख का आप उपभोग करें। सदाचारी जो है वो तारते हैं कुटुंब को और दुराचारी उसको डुबा देते हैं। आप पांडवों को अथवा अपने पुत्र को मारे गए ये सुनकर पीछे आप शोक ही करेंगे, पछताएंगे। आप ये विचार कर लें, जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। जिस काम को करके अंत में पछताना पड़े उसे शुरू ही नहीं करना चाहिए। जो बीत गया वो बीत गया, शेष कर्तव्य का विचार कर कार्य करना चाहिए। विदुर जी कह रहे हैं कि भाई जो हो गया, लेकिन अब तो आप सुधर जाइए, अब तो आप आगे के कर्म सुधारिए। जब दुर्योधन पांडवों के प्रति पहले ही अन्याय कर रहे थे तो भी बड़े होने के कारण उसका आपको उपाय करना चाहिए था। आप यदि पांडवों का राजपद दे देंगे, उनका राज्य दे देंगे, तो पिछला आपका सारा कलंक धुल जाएगा। विद्वानों द्वारा उपदेश देना व्यर्थ है।
उसके अनुसार कार्य ना हुआ हो, यदि उससे कर्तव्य का ज्ञान होकर उसका अनुपालन ना हुआ हो, उसका अनुष्ठान ना हुआ हो, तो विद्वानों द्वारा उपदेश का कोई मतलब नहीं है। जो आने वाले दुख को रोकने का उपाय जानता है, कर्तव्य जानता है और अतीत काल के शेष कर्तव्य को भी जानता है, वो अर्थ से हीन नहीं होता। मनुष्य मन, वाणी और कर्म से जैसा चिंतन करता है, वो कार्य अच्छा या बुरा पुरुष को अपनी ओर खींच लेता है। अत्यंत श्रेष्ठ, अतिशय दानी, अति शूरवीर, अधिक व्रत नियमों का पालन करने वाले और बुद्धि के घमंड में चूर रहने वाले के पास लक्ष्मी डर के कारण नहीं आती है। जो अधर्म में कमाए धन से लौकिक कार्य करता है, यानी दान पुण्य का कार्य करता है, वो उसके फल का उपयोग नहीं कर पाता, उसको उसका फल नहीं मिलता। उद्योग यानी प्रयत्न, संयम, दक्षता, सावधानी, धैर्य, स्मृति और सोच विचार कर कार्य करना ही उन्नति का कारण है, मूल मंत्र है उसका। जो कार्य आपको अपने लिए अच्छा नहीं लगता, वो दूसरों के लिए भी ना करें। थोड़े में धर्म का जो है एक यही स्वरूप है। थोड़ी सी बात में बड़ी बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि यदि आपको जो कार्य स्वयं ही नहीं अच्छा लगता है, तो आप उसको दूसरे के लिए भी ना करें। स्त्री, लंपट, आलसी, डरपोक, क्रोधी, पुरुषत्व का अभिमानी, चोर, कृतघ्न और नास्तिक का विश्वास नहीं करना चाहिए। जो धन अत्यंत क्लेश, कष्ट उठाने से, धर्म का उल्लंघन करने से अथवा शत्रु के सामने सिर झुकाने से प्राप्त हो, उसको नहीं लेना चाहिए। विद्याहीन पुरुष, संतानोत्पत्ति रहित स्त्री, प्रसंग, आहार ना पाने वाली प्रजा, बिना राजा के राष्ट्र के लिए दुखी नहीं होना चाहिए। जिसके पास 1000 रुपये हैं वो भी जीवित है, 100 रुपये हैं वो भी जीवित हैं। महाराज, अधिक का आप लोभ छोड़ दें। राजन, मैं फिर से आपको यही कहता हूँ कि यदि आपका अपने पुत्रों और पांडवों में समान भाव है, तो सभी के साथ एक सा बर्ताव करें। जो पुरुष आदर पाकर भी आसक्ति रहित होकर न्याय से अर्थ साधन करता है, उसे सुयश प्राप्त होता है। जो अधर्म से उपार्जित धन को त्याग देता है, वो चैन की नींद सोता है। गुणों में दोष देखना मृत्यु समान है। जो गुणी आदमी आप उसके दोष देख रहे हैं। निंदा करना लक्ष्मी का वध समान है। सेवा का अभाव, उतावलापन और आत्म प्रशंसा, ये 3 जो हैं विद्या के शत्रु कहलाते हैं। इसीलिए कहा गया है कि सुखार्थिनः कुतो विद्या, नास्ति विद्यार्थिनः सुखम, सुखार्थी व त्यजेत विद्या, विद्यार्थी व त्यजेत सुखम। सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ से मिलेगी? और विद्या चाहने वाले के लिए सुख नहीं होता है। सुख की चाह हो तो विद्या को छोड़ दो, और विद्या चाहो तो सुख का त्याग करो। महाराज, अब एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता रहा हूँ। कामना से, भय से, लोभ से तथा जीवन के लिए भी कर्म, धर्म का त्याग ना करें। धर्म नित्य है, किंतु सुख दुख जो है वो अनित्य है। इसीलिए संतोष धारण करें, उसी में ही सबसे बड़ा लाभ है। महाराज, जिस पुत्र को कष्ट से पाला पोसा था, वही पुत्र जब मर जाता है तो उसे विलाप करने के बाद तुरंत घर से बाहर कर दिया जाता है और जलती चिता में झोंक दिया जाता है। मरे हुए मनुष्य का धन जो है दूसरे लोग ही भोगते हैं। पीछे तो अच्छा बुरा केवल कर्म रह जाता है। मेरी इस बात को सुनकर आप ठीक ठीक समझेंगे तो आपको महान यश की प्राप्ति होगी। फिर आगे धृतराष्ट्र फिर कहते हैं, विदुर, तुम जो मुझे उपदेश देते हो बहुत ठीक है, मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ, ऐसा ही विश्वास करता हूँ। यद्यपि पांडवों के प्रति सदा मेरी ऐसी ही बुद्धि है, लेकिन दुर्योधन से मिलने के बाद मेरी बुद्धि जो है फिर पलट जाती है। मैं क्या करूं? प्रारब्ध का उल्लंघन करने की शक्ति किसी भी प्राणी में नहीं है।
मैं तो प्रारब्ध को ही अचल मानता हूँ, उसके सामने पुरुषार्थ तो व्यर्थ है। विदुर, तुम्हारे कहने का ढंग जो है बड़ा निराला है, बड़ा अच्छा है। कुछ और कहना शेष हो तो बताओ। विदुर बोले, सनत सुजात नाम से विख्यात जो ब्रह्मा जी के पुत्र और परम सनातन ऋषि हैं, उन्होंने कहा था कि मृत्यु है ही नहीं। महाराज, वो बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हैं और आपके व्यक्त और अव्यक्त प्रश्नों का उत्तर देंगे। धृतराष्ट्र बोलते हैं, विदुर, क्या तुम उस तत्व को नहीं जानते जिसे वो सनातन ऋषि मुनि जो है मुझे अब बताएंगे? तुम ही क्यों नहीं मुझे बताते हो? विदुर बोले, मेरा जन्म शूद्रा स्त्री के गर्भ से हुआ है, अतः उसको बताने का अधिकार मेरे पास नहीं है। मैं आपको ये उपदेश नहीं दे सकता। ब्राह्मण योनि में जिसका जन्म हुआ है वो यदि इस गोपनीय तत्व का प्रतिपादन करे तो देवताओं की निंदा का पात्र नहीं बनता। इसीलिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ। तो धृतराष्ट्र के कहने पर विदुर जी ने उनका स्मरण किया। किसका? सनत सुजात मुनि का। तो ऋषि ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिए। विदुर जी ने उनका शास्त्रोक्त विधि से अर्घ्य वगैरह देकर उनका स्वागत सत्कार किया और उनसे धृतराष्ट्र के संशय का समाधान करने का अनुरोध किया। अब मुनि ने धृतराष्ट्र को क्या उपदेश दिए, ये आप अगले एपिसोड में सुनिएगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हो सके तो अपने इष्ट मित्रों से इसको शेयर अवश्य कीजिएगा। मिलता हूँ अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।